चल। मोट का फोन कर लिया मगर। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। मान सिंह सर, कितना लेट? आवाज नहीं आ रहा। आवाज तो सही है भाई, आवाज सही है। अब आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हम लोग का अगर हम बात करें तो परसेंटेज हो चुका है, रेशियो और एंड प्रपोर्शन हो चुका है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड वर्क एंड वेजेस, ठीक है। मतलब अगर हम काम करेंगे तो किस कैसे हमको पैसा मिलेगा, कितना हिस्सा मेरा होगा, अगला आदमी का कितना होगा, इन सवालों को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बोले इस चैप्टर में, तो एक सवाल आएगा या नहीं भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 100% कि आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा तो एक सवाल या तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस चैप्टर का वेटेज। अगर हम इसमें बात करें तो चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क के जैसा है नहीं। अगर हम बात करें तो वही टॉपिक से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। कहाँ? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एंड वेजेस, ठीक है। वर्क एंड वेजेस। अब वर्क मतलब तो पता ही है, वेजेस का मतलब सीधा सीधा समझ लो कि क्या, मजदूरी, यानी कि पैसा, ठीक है। वेजेस का मतलब सीधा सीधा समझो कि मजदूरी यानी कि पैसा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ठीक है। इस बात को समझते हैं कि पैसा अगर हमको मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो अब पैसा कैसे कमाओगे? दो तरीके से। या तो आपका कार्य क्षमता, यानी कि आप जो काम करोगे तो ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। आपका कार्य क्षमता ज्यादा होगा तब आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो वेजेस, यानी कि क्या होगा कि आप जितना काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। आप बोलोगे जी सर, तो वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? वर्क का, ठीक। यानी कि आपको पैसा, मजदूरी कैसे मिलेगा? तो आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। ये चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क बराबर, यानी वर्क आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। पता है? यस या नो? आप बोलोगे जी सर पता है। तो वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क का। हम वर्क के जगह पे इफिशियंसी इनटू टाइम रख सकते हैं, यस या नो? ठीक है। तो वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम का। अब यहाँ पे हमारा दो केस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस बनेगा। 14 नवंबर दिल्ली कांस्टेबल का है भाई, 14 नवंबर से एग्जाम है। डिफेंस 93 से एसएससीटी 2024 सिलेक्शन फिक्स। सनसनी अब आ रही है भाई। देखो, हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये कंफ्यूज मत होना कि हम लोग जो टारगेट करके चल रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप पेपर देने जा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग टारगेट जो बनाए हैं वो एसएससी जीडी का टारगेट लेके बनाए हैं। तो बेच अभी क्या है कि आपका जल्दी कंप्लीट हम फिलहाल अपने तरफ से, मतलब कि दिसंबर दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका जा सकता है। जैसा कि आपका एग्जाम का डेट पता चल गया है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिला या नहीं मिला ये हमको नहीं पता, बट आपका एग्जाम फरवरी में, आपका डेट आज हम अपना चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। मुबारक मैथ्स पर डाल देंगे वहां पे। आपका एग्जाम का जो है वो डेट रिलीज हो गया, फरवरी फरवरी में है, शायद 20 21। देख के हम अभी तुरंत कंफर्म आपको बता देते हैं, ठीक है, कि आपका एग्जाम कब से है। तुरंत देख के बता देते हैं। और ये दिल्ली पुलिस को टारगेट करके नहीं बनाया गया है भाई, ये बैच जो है वो स्पेशल स्पेशल जीडी के लिए बनाया गया है। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन
टारगेट जो है वो जीडी है। यानी कि सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीडी से पहले हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो नवंबर में ही है। तो उसका टारगेट हम लोग नहीं बना के चल रहे हैं। हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि हम लोग का जनवरी फर्स्ट वीक, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो सेकेंड वीक तक खत्म हो जाएगा, और एक महीना भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो एक बार हम तुरंत देख के आपको बताते हैं फटाक से। एक सेकंड वेट करना भाई। नोटिफिकेशन आपको पता नहीं मिला या नहीं मिला, बट हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिल्ली पुलिस का जैसे दोनों का बता देते हैं आपको, ठीक है। दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम है वो 14, 15, 16, 17, 18, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 नवंबर को, ठीक है। और फिर दिसंबर में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, ध्यान से सुनना, जो बताएं उसको रिमाइंड करके एक बार फिर से देख लेना। ये दिल्ली पुलिस का बताएं। अब जीडी का अगर हम बात करें तो फरवरी यानी 20 से स्टार्ट होगा और 29 तक जाएगा, ठीक है। और 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 12 मार्च तक जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम डेट। यानी स्टार्ट अगर हम बात करें तो 20 फरवरी, यानी कि हमको सिलेबस जो कंप्लीट करना है वो 20 मार्च तक या 15 मार्च तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक, ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं, वो थोड़ा हट के बात था, अब टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, तो वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वर्क का, ठीक है। अगर हम दूसरे तरह से समझे तो वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी इनटू, सॉरी इफिशियंसी यहाँ पे डायरेक्टली हो गया ना, इफिशियंसी इनटू टाइम का। क्लियर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो कंफ्यूज ही क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उसमें समझना, बस आसान भाषा में समझना कि वेजेस का मतलब डायरेक्ट समझो कि क्या होता है, मजदूरी। ठीक है, कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे केस बन जाता है दो। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, पहला केस की अगर हम बात करें तो इफ टाइम इज सेम, इफ टाइम इज सेम, ठीक है। यानी कि अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम सेम हो तो पैसा कैसे बांटेंगे, अगर टाइम सेम हो तब पैसा कैसे बांटेंगे। देखो ये जो टी है यानी कि टाइम, इसको सेम कर दो। सेम का मतलब कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा एकदम देसी भाषा में समझा रहे हैं। ठीक, टाइम अगर सेम कर दें तो मतलब कि टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा बात है। टाइम को सेम की यानी टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वेजेस यानी मजदूरी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इफिशियंसी का। ठीक है, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफिशियंसी का। ठीक है, यानी पैसा कैसे बांटेंगे हम लोग, तो अगर टाइम सेम हो, ठीक है, अगर टाइम सेम हो तो पैसा जो बटेगा वो ऐसे बांटेंगे हम लोग। ठीक, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी के रेशियो में पैसा बांट लेंगे। क्लियर। अब दूसरा केस, दूसरा केस क्या है हमारे पास, सेकेंड केस। यहां पे टाइम फिक्स था, टाइम सेम था। इफ टाइम इज नॉट सेम, इफ ऐसे भी बोल सकते हो टाइम इज डिफरेंट या टाइम इज नॉट सेम, दोनों बात बराबर है। टाइम इज नॉट सेम, ठीक है। अगर टाइम सेम नहीं हो तब क्या होगा, अगर टाइम सेम नहीं हो तो पैसा जो बटेगा वो वर्क के रेशियो में बटेगा, यानी वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्क। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। क्योंकि ये टाइम एंड वर्क से ही मिलता जुलता चैप्टर है तो उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। और जहां पे कॉन्सेप्ट आते जाएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक भाई। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। सवाल देखो पहला, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। ठीक है, टीना अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। ठीक, यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें। सवाल की अगर हम बात करें, देखो एकदम लेटेस्ट, ठीक है, 2023 का सवाल है, बिल्कुल पीछे नहीं गए हैं।
2023 का ही सवाल है और पहला सवाल हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक CHSL का अच्छा एग्जाम का सवाल है। ठीक है, यहां से हम लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखो, आसान से समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे समझना। दो कोई है, टीना है और मीना है। ठीक है, टीना अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। ठीक, मीना जो है वो अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 12 और 15 का एलसीएम 60। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। इफिशियंसी निकालेंगे, 12 25 60 और 15 चौका 60, ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सर हम पैसा बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, वर्क के मतलब वर्क के हिसाब से बांटेंगे या फिर इफिशियंसी के हिसाब से बांटेंगे। अब देखो, यहाँ पे देखो, समझना क्या है कि यहाँ पे ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है कि हम लोग इतना टाइम तक ये काम किया, उतना टाइम तक वो काम किया, या इसके बाद ये छोड़ दिया या उसके बाद वो छोड़ दिया, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया सवाल में। तो जब भी ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं गया है तो हम डायरेक्ट समझेंगे कि टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम है। क्लियर, कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इतना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में भी साथ में था और लास्ट तक साथ में ही है। और जैसे आप बोलोगे सर आपको क्या सपना आता है क्या कि हम लोग जानेंगे कि सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो सवाल खुद बोलेगा। देखो, यदि दोनों साथ मिलकर काम करें, ठीक है, यानी साथ मिलकर ही दोनों काम कर रहे हैं, तो स्टार्ट भी साथ मिलकर करेंगे और खत्म भी अगर साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम सेम है। आप बोलोगे जी सर। अब जब केस क्या पढ़े हम लोग, पहला केस कि अगर टाइम सेम हो, इफ टाइम इज सेम, देन किस रेशियो में पैसा बटेगा, तो वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वो इफिशियंसी। ठीक है, तो अब बस हम लोग इफिशियंसी पे फोकस करेंगे। इफिशियंसी इसका 5 है और इसका कितना है 4, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। तो 18,000 रुपये को बांटना है। ठीक है, 18,000 रुपये को बांटना है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है मीना को कितनी धनराशि मिलेगी, तो जितना उसका एफिशिएंसी होगा। मीना को कितना धनराशि मिलेगा, तो जिसका जितना उसका एफिशिएंसी होगा। मीना की एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब भाग किससे करेंगे, तो 18,000 जो है वो दोनों को ही का है। अब जब हमको वर्क से मतलब ही नहीं है तो पैसा कैसे बांटेंगे, एफिशिएंसी। अब दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 और 4 9, यानी 18,000 जो है वो 9 का मान है और मान हमको किसका निकालना है, 4 का निकालना है। ठीक है, 9 से 18 दो बार में चला जाएगा 2,000 और दो चौका कितना हो जाएगा 8,000, और 8,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, यहाँ पर जब टाइम का जिक्र नहीं है और एक ये भी बोला गया है लास्ट में कि दोनों को साथ काम कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो है टाइम सेम है। ठीक है, तो जो डिपेंड करेगा पैसा यानी वेजेस, वो इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। आगे दूसरा सवाल, मोहित और रोहित ने 4400 रुपये में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे भी देखो, समझाते हैं आपको एक चीज और। देखो, वे बी 8 दिनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे बी का टाइम दे दिया गया है, पूछा ए, यानी कि इसमें क्या हुआ कि टाइम अलग अलग है। ठीक, लेकिन ये सवाल में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। तो यहां से समझो, सवालों के माध्यम से सारा चीज क्लियर होते जाएगा। यहां से समझो कि टाइम जो है वो सेम है, इसमें टाइम सेम नहीं है, लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है, इसमें टाइम सेम है। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कौन कौन है। एक मोहित जी है और दूसरा कौन है, रोहित जी है। ठीक है, तो मोहित जी जो है वो मोहित अकेले 10 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, 10 दिनों में। रोहित जो है वो अकेले 15 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। टोटल काम कितना हो जाएगा 60, इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10 छक 60, 15 चौक 60।
ये पता है ना कि यहाँ से भाग देते हैं, ये भी बताना पड़ेगा, पता होगा आपको, इतना भी तो आप समझ रहे हो। चलो आगे। अब यहाँ पे देखो, जब टाइम सेम है, ठीक है, जब टाइम सेम है तब क्या होगा, पैसा कैसे बटेगा, ये जो है ना, ये माइंड में फिक्स कर लो। अगर टाइम सेम है तो पैसा जो है वो इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, ठीक। अब इफिशियंसी हमको पता चल गया, दोनों का कितना है, 6 और 4, यानी 4400 रुपया जो है वो कितना का मान है, तो ये दोनों दोनों कोई का पैसा है, इतना पैसा में दोनों कोई बांटेंगे, यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना, 6 और 4 10। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे पूछा गया कि क्या पूछा गया है, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर है, ठीक। भाई यहाँ पे एक चीज थोड़ा चेंज कर लेना, सवाल तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी चलो ऐसे ही बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलसीएम दरअसल यहाँ पे 30 आता, 60 भी ले लिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 2 का आ जा रहा है, ठीक। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम एलसीएम मान लो 30 भी लेते हैं, तब यहाँ पे कितना हो जाता है, 3, यहाँ पे कितना आ जाता है, 2। डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर निकालते तो 3 और 2, अंतर कितना आता है, 1, नीचे कितना आता है, यहाँ पे 3 और 2 कितना आता, 3 और 2 5, ठीक है। जब भाग करते तो 880 आता है, और ऐसे भी 880 ही आएगा। देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 444 का डबल करेंगे तो 880, और 880 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप 2 का मान क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अंतर, ठीक है। तो इसको 6 रेशियो में पैसा मिलेगा, इसको 4 यूनिट का पैसा मिलेगा, दोनों का अंतर 6 और 4 का 2। अलग अलग निकाल के घटाने से बेहतर है हम यूनिट में ही ले लेते हैं अंतर, ठीक। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए जो है वो किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 18 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो, अगर निकाल सकते हो डायरेक्ट बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते हो निकालते हैं। 18 और 32, सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। 18 और 32 का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि इन नंबरों को ऐसा तोड़ो कि उसके बाद फिर ना टूटे। तो 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 2 9 18। अब ये 9 फिर टूटता है, इसको और तोड़ दो, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। 32 को कैसे तोड़ोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक। कितना बार आ गया, 2 5 बार, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। आप बोलोगे जी सर। एलसीएम क्या होता है, तो दोनों में सबसे पहले देख लो कि कितना नंबर आया है, तो कौन कौन सा नंबर है, 2 आया है और 3 आया है, तो 2 और 3 लिख दो। पावर मैक्सिमम, 2 पर पावर कितना, 5, 3 पर पावर मैक्सिमम कितना है, 2। कोई दिक्कत, दोनों को गुना कर देंगे, यानी 32 गुना कितना आ जाएगा, 9, 32 गुना 9, ठीक। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 32 गुना 9, ये आ गया टोटल वर्क। यहां से हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो भाग करेंगे 18 को किससे, 18 सॉरी 18 से भाग करेंगे किसको, 32 गुना 9 को, तो क्या आ जाएगा हमारा, इफिशियंसी आ जाएगा। यस या नो, आप बोलोगे जी सर। इसको भाग करो, 32 गुना 9 को भाग करेंगे 18 से, 9 दूना 18, 2 से 16 बार में, यानी ये 16 आ गया, ठीक है। आगे फिर उसी तरह हम भाग करेंगे किससे, 32 से, 32 कट जाएगा, बचेगा 9। इफिशियंसी पता चल गया, टाइम सेम है तो हमको बस इफिशियंसी से मतलब है, इफिशियंसी पता चल गया। अब पैसा बांट देंगे हम लोग, ठीक है। पैसा देखो कैसे बांटते हैं, 16 और 9 कितना हो गया, 25, यानी ये जो 8800 है, ठीक है, वो किसका मान है, तो यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिलता है, यानी दोनों कोई काम कंप्लीट करते हैं तब उसको क्या हुआ कि 8800 रुपया मिला। लेकिन दूसरा तरीका, यहाँ पे एक चीज और समझना है, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। देखो, बी जो है
वो केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है, यानी बी कितना काम किया। यहाँ पे ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर लो, ये ए और ये बी। ठीक, हम यहाँ पर डायरेक्ट समझे कि बी 8 दिन तक काम किया, यानी बी कितना काम करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 9। ठीक है, और कितना दिन 8 दिन, तो 8 से गुना करेंगे, यानी बी जो है वो 72 काम कर लेगा। टोटल काम कितना, 32 गुना 9। जब 32 गुना 9 को हम 32 को 9 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 का 8, बाकी हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। ठीक है, 288 टोटल काम है, 288। उसमें से बी काम कितना कर लिया, 72 काम बी कर लिया, तो बचा कितना, जो बचा हुआ काम है जाहिर सी बात है ए करेगा, सीधा सीधा समझना है। तो 288 में से हम 72 घटा देंगे, ये कौन काम करेगा, तो ए करेगा। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1 और 2 का 2, यानी ए जो है वो 216 काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब लिख लो, मिटा देते हैं 72 और ऐसा समझ लो 72 और 216, ये क्या आया हमारा, तो वर्क आया है। ठीक, अब देखो, मैंने ऐसा बोल दिया था कि टाइम फिक्स है, बट टाइम में कुछ दिया गया है। ठीक है, तो टाइम फिक्स नहीं है, और अगर टाइम फिक्स ना हो, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर टाइम फिक्स, इफ टाइम इज नॉट सेम, अगर टाइम सेम ना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, वेजेस यानी पैसा जो बटेगा वो जितना जो काम करेगा उस रेशियो में पैसा बटेगा। तो वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी ये आ गया हमारा वर्क। आप बोलोगे जी सर हमारा वर्क आ चुका है, तो पैसा कितना है 8800। ये 8800 किसका मान है, तो टोटल काम का मान है। टोटल काम करोगे तभी ना 8800 मिलेगा। आप बोलोगे जी सर टोटल काम है कितना, 288। 288 से भाग कर देंगे, मान निकालना किसका है, ए का हिस्सा, एज शेयर, ए का हिस्सा। ए कितना काम कर रहा है, 216। 216 से गुना कर देंगे, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से सवाल सॉल्व, जो कट रहा है काट लो, जो बचेगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं इसको हम लोग। कैसे काटेंगे भाई, कैसे काटेंगे, 8 से काट लो। 8 से कटेगा, 8 से 24, 4, हाँ 8 से कट जाएगा। 8 से 24, कितना बच जाएगा, 4, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 से 11 बार में। ठीक है, और 36 ये कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। ठीक, 11 गुना 6 कितना आ गया, 66, और यहाँ पे डबल जीरो, 66। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब देखो सवाल जो सारा लेटेस्ट 2023, ठीक है, 2022, क्लियर, यहाँ पे भी क्या है 2023। तो सवाल जो है वो सारे लेटेस्ट सवाल हैं। ये देखो मेंस का है 2022 का। अब ये मत सोचना कि मेंस का सवाल कर रहे हैं। देखो एग्जामिनर कभी भी जो है वो इजी और डिफिकल्ट देख के नहीं बनाता कि ये इसमें कौन सा देंगे, बट बात ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, तो इजी इजी करना नहीं है हमको, डिफिकल्ट यानी जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम लेवल तक जाना है, जहां तक एग्जामिनर का सोचे वहां तक हमको पहुंचना है। ठीक है, तब जाके एग्जाम में आप चीजों को फोड़ पाओगे, तुरंत एग्जाम उड़ा पाओगे। क्लियर। अब सवाल देखो, ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। क्लियर। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुना थी। ठीक, ए का दैनिक मजदूरी कितनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए जो है और ये बी दो को है, अब दिया क्या है उस पर फोकस करो। एक तो हमारे पास दिन दे दिया है, दूसरा क्या दिया है, कार्य ए, ए की कुशलता जो है वो कुशलता यानी कि इफिशियंसी, कुशलता यानी कि इफिशियंसी डायरेक्ट समझो, बी की कुशलता की 5 गुनी थी। ठीक है, किसकी, तो कंपेयर किससे कर रहे, बी से, बी की कुशलता की 5 गुनी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बी की जो कुशलता है यानी इफिशियंसी है वो 1 है, तो ए का कितना हो जाएगा, तो बी की 5 गुनी, यानी बी का अगर 1 माने तो ए का कितना हो जाएगा, बी का 5 गुना यानी कि 5। ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। क्लियर। अब टाइम क्या है, तो ए जो है, ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए काम, 15 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो हम ऐसा इसमें समझेंगे कि ए भी 15 दिन काम करता है
और बी भी 15 दिन काम करता है, काम कंप्लीट हो जाता है, और वो जो है वो 18,000 रुपये लेके निकल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन 3 रिपीट। ओके भाई, देखो रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम, इसमें हमको ये समझना है टाइम सेम नहीं है। अगर टाइम सेम ना हो तब पैसा कैसे बांटेंगे? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखो भाई, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल खुद ब खुद होंगे। अगर टाइम सेम ना हो तो पैसा, वेजेस का मतलब समझ लो पैसा, बस सीधा सीधा वेजेस यानी कि पैसा। पैसा कैसे बांटेंगे? तो जो जितना काम करेगा। ठीक है, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, बार बार रिवीजन किया करो भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर वर्क ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, सीधा सीधा समझना। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? कॉमन सी बात है। अगर आप ज्यादा काम करोगे पैसा ज्यादा मिलेगा, कम काम करोगे पैसा कम मिलेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग तीसरा नंबर बोल रहे थे ना भाई, तीसरा नंबर समझते हैं। तो पैसा जो बटेगा वो वर्क, किस हिसाब से कौन कितना काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं कि कौन कितना काम करेगा। अब यहां से देखते हैं कि हम लोग निकाल लिए, क्या दिया था कि ए जो है वो 18 दिन में कोई काम करता है, बी जो है वो 32 दिन में कोई काम कंप्लीट कर लेता है। टोटल काम 18 और 32 का एलसीएम मैंने निकाला 288। अब यहां से हम निकाल लिए ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब अगला लाइन दिया गया है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। तो तरीके बहुत सारे हैं, बट अगर हम डायरेक्ट सोचे तो बी जो है वो केवल 8 दिन तक काम करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि बी कितना काम करेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी का मतलब है कि एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, ये डायरेक्ट समझो। एक दिन में या एक आवर में कितना काम करेगा, वही उसका एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। तो एफिशिएंसी कितना है बी का? 9, यानी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 72। ठीक है, अब जब बी 72 काम कर लिया, टोटल काम 288 है, तो ए कितना करेगा? जो काम बच गया है, तो 288 में से 72 मैंने घटा लिया तो कितना बच गया? 216, यानी ए 216 काम करेगा। अब हमको पता है यहाँ पे कि पैसा जो बटेगा वो वर्क के हिसाब से बटेगा, यानी कौन कितना काम किया उस हिसाब से बटेगा। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है यहाँ तक? तो यहां से मैंने वर्क निकाल लिया कि ए जो है वो 216 काम करेगा यूनिट, 216 यूनिट। बी जो है वो 72 यूनिट काम करेगा। अब ये जो 8800 पैसा मिला है वो टोटल काम करने का मिला है, तो टोटल काम कितना है? 288, यानी ये जो 288 है वो 288 का मान है। आप बोलोगे जी सर, लेकिन पूछा क्या गया कि ए का हिस्सा कितना है? तो ए कितना काम कर रहा है? जितना काम करेगा उतना ही तो पैसा मिलेगा, कि पैसा ज्यादा मिल जाएगा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो ये 216 काम कर रहा है, तो 216 से गुना कर दिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, आगे यहां से समझते हैं इफिशियंसी क्या आ गया। तो 1 और 5 आ गया, बी का 1 और ए का 5। नेक्स्ट देखो, अब आगे दिया है कि ए और बी 15 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं, यानी कि और दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ए भी 15 दिन काम करेगा, बी भी 15 दिन में काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें कि टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, तो ए भी 15 दिन काम करेगा और बी भी 15 दिन काम करेगा और काम हमारा कंप्लीट। अब वर्क बराबर क्या होता है? आपको वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, पता है ना? वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। आप बोलोगे जी सर। हमको इफिशियंसी पता चल गया, हमको टाइम पता चल गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? जब इफिशियंसी पता चल गया और जब टाइम पता चल गया तो सीधा सीधा गुना कर देंगे। ठीक है, इफिशियंसी का टाइम में जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। तो 5 × 15 कितना आ गया? 75। और 15 × 15 कितना आ गया? 15। ठीक, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग अब क्लियर है सर। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हमारे पास वर्क आ चुका है, क्लियर। अब क्या पूछा है, ए का दैनिक मजदूरी कितनी थी, ठीक है। ए का दैनिक मजदूरी कितनी थी, क्लियर। आप बोलोगे जी सर क्लियर है। देखो, अब टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा 18,000 है, ठीक। 18,000 जब टोटल काम करोगे तब 18,000 मिलेगा आपको। टोटल काम कितना हो गया, तो ए जो है वो 75 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो 15 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया, तो 75 प्लस 15 यानी कि 90। तो 18,000 जो पैसा मिलेगा वो 90 यूनिट काम करोगे। एक सेकंड भाई।